तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबका तहे दिल से आभार। पल्लव भैया भी आ गए अभी यहाँ पे। लास्ट टाइम पल्लव भैया लोगों से मुलाकात हुई थी और पिछली बार भी मैं था यहाँ पे इंटरनल वॉइस के इस पर्टिकुलर जो भी ये चल रहा है इनका वेंचर, उसमें लास्ट टाइम भी मैंने परफॉर्मेंस दी थी अपनी। और एक बार फिर से आप सबके सामने। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना अब हम लोग शुरू करते हैं। जो कुछ भी है अपनी शायरी, जो कुछ भी मैंने लिखा है पिछली बार से अलग है कुछ। तो शुरुआत करना चाहूँगा, एक जन्मदिन पे घटना घटी थी जो अचानक से कुछ चीज़ों की याद दिला गई। एक समय था जब किसी के साथ थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने हमारे लिए किया था। ऐसा था कि एक मतलब कमरा भी सजाया था हमारा, केक का व्यवस्था खुद से किया था, इंतज़ाम किया था, दोस्तों को बुलाया था, सरप्राइज़ पार्टी दी थी। फिर हालात बदलते गए और सिचुएशन ऐसा हो गया कि चीज़ें खल्लास, चीज़ें ख़त्म। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि यही 4 तारीख को मेरा बर्थडे था। और एक होता है ना समय जब हम लोग जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, आपके पास लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे दोस्त, लेकिन फिर भी आप एक टकी लगा के उस एक इंसान का इंतज़ार करते हो कि यार इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। कुछ ऐसा ही हुआ था। कैसा था कि अब उम्मीद नहीं है कुछ, अब उम्मीद नहीं है कुछ, बस तेरा ख्याल बसर कर रहा है। अब उम्मीद नहीं है कुछ, बस तेरा ख्याल बसर कर रहा है। हाथ में चाकू है और सामने पड़ा केक बेसब्र कर रहा है। एक वो दिन था, एक वो दिन था जब हमारा कमरा तूने अपने हाथों से सजाया था। एक वो दिन था जब हमारा कमरा तूने अपने हाथों से सजाया था। आज फिर वही जन्मदिन है मेरा, आज फिर वही जन्मदिन है मेरा, और यार तू फ़ोन भी नहीं कर रहा है। और कैसा, आज जितनी भी शायरीज़ होंगी दिल के ऊपर ही होंगी सर। दिल का सफ़र है, दिल से ही ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। तो एक और है 4 लाइन का, एक गज़ल का एक हिस्सा है मेरे। कैसा है कि जिस सफ़र से अनजान रहा मैं ताउम्र, मुलाज़ा फरमाएं कि जिस सफ़र से अनजान रहा मैं ताउम्र, मेरा दिल फिर से लौटकर उस सफ़र पर आया है। जिस सफ़र से अनजान रहा मैं ताउम्र, मेरा दिल फिर से लौटकर उस सफ़र पर आया है। अपनी बेबसी अब किस कदर बयां करूं मैं, अपनी बेबसी अब किस कदर बयां करूं मैं। रात को तेरी यादों ने सुलाया, रात को तेरी यादों ने सुलाया, और सुबह तेरी यादों ने जगाया है। और एक और है कि अभी मतलब जितनी भी मेरी इस बार शायरीज़ होंगी सब 4 लाइनर ही होंगी, 2 लाइनर ऐसे ही शायरीज़ होंगी। एक है कि रातों में आजकल मुंह तकिए से छुपाना पड़ जाता है, रातों में आजकल मुंह तकिए से छुपाना पड़ जाता है। आंखें गीली होती हैं और फिर तकिया भीग जाता है। रातों में आजकल मुंह तकिए से छुपाना पड़ जाता है, आंखें गीली होती हैं और फिर तकिया भीग जाता है। तेरा यूं अब साथ ना होना हर पल गहरा असर कर जाता है। तेरा यूं अब साथ ना होना हर पल गहरा असर कर जाता है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, पर यार तू हर वक्त याद आता है। क्या बात है। और एक है कि ये जितनी भी मेरी शायरीज़ हैं बस इसको सिर्फ फील करने का कोशिश कीजिएगा। समझ में आए तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप लोग ताली बजाएं। कैसा है कि बिछड़ते वक्त जो तुझे लगा था, एक होता है ना जब हम बिछड़ते हैं, कई बार होता है कि म्यूचुअली बिछड़ रहे होते हैं, कई बार होता है कि हम डिसाइड करके बिछड़ रहे होते हैं कि अब नहीं बात करना, चाहे जो भी रीज़न हो, XYZ जो भी रीज़न हो। तो बिछड़ते वक्त कई बार लगता है कि एक समय आएगा जब गेट ओवर कर जाएंगे, बट द थिंग इज़ हम कभी गेट ओवर नहीं कर पाते। हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के, यूज्ड टू हो जाते हैं कि डेली यादें आती हैं, नॉर्मल आदत हो गई है। पहले फ़ोन पे बात होता था, अब यादें आती हैं, बात ख़त्म। कभी गेट ओवर नहीं कर पाता इंसान। कैसा है कि बिछड़ते वक्त जो तुझे लगा था, बिछड़ते वक्त जो तुझे लगा था कि मैं भूल जाऊंगा सब कुछ,
बिछड़ते वक्त जो तुझे लगा था कि मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, जो यूं होता तो अच्छा होता। तेरी चिट्ठी पढ़ते वक्त जो मुझे लगा था, तेरी चिट्ठी पढ़ते वक्त जो मुझे लगा था कि ये ख़त आखिरी होगा मेरे हिस्से का। तेरी चिट्ठी पढ़ते वक्त जो मुझे लगा था कि ये ख़त आखिरी होगा मेरे हिस्से का, जो यूं होता तो अच्छा होता। क्या बात। जो तुझे पाते वक्त मुझे लगा था कि तू आखिरी बाशिंदा होगा इस दिल के शहर का। बाशिंदा मतलब होता है रहने वाले लोग। कि तुझे पाते वक्त जो मुझे लगा था कि तू आखिरी बाशिंदा होगा मेरे दिल के शहर का, जो यूं होता तो अच्छा होता। वैसे तो शामें तन्हाई में तेरी यादों के सहारे काट ही लेते हैं हम। वैसे तो शामें तन्हाई में तेरी यादों के सहारे काट ही लेते हैं हम। पर यार जो तू होता तो अच्छा होता। क्या बात है, क्या बात है। और एक है कि बस इस पर फिर से मुलाजा फरमाइएगा आप सब, थोड़ा तवज्जो चाहिए आप सबकी। कैसा है कि उम्दा मोहब्बत निभाकर हम अपने घर को लौट आते हैं। उम्दा मोहब्बत निभाकर हम अपने घर को लौट आते हैं। तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देते हैं और हम अपने घर को लौट आते हैं। कांच का सामान है कितना भी संभालो, कांच का सामान है कितना भी संभालो, अक्सर टूट जाते हैं। सोचते हैं कि शुरू ख़त्म करने के लिए किया था। सोचते हैं कि शुरू ख़त्म करने के लिए किया था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, यहाँ अक्सर लोग छूट जाते हैं। वाह, क्या बात है। और एक है कि क्या हुआ जो अब तू मुझसे राबता नहीं रखता। क्या हुआ जो अब तू मुझसे राबता नहीं रखता, मैं तो फिर भी तेरा गुनहगार हूँ। क्या हुआ जो अब तू मुझसे राबता नहीं रखता, मैं तो फिर भी तेरा गुनहगार हूँ। यहाँ काम ख़त्म हो जाए तो इंसान रब से भी वास्ता नहीं रखता। और एक टू लाइनर है। कैसा है, ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था पर सबके सामने नहीं पढ़ा था, सब भैया लोगों को पता है, इनके सामने पढ़ा था मैंने। कैसा है कि खुदा करे कभी किसी शायर से मोहब्बत हो तुम्हें। खुदा करे कभी किसी शायर से मोहब्बत हो तुम्हें, देखोगी कि बेचैनी में चैन और बेकरारी में करार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ एक दो और चंद मेरे शेर हैं, उनको बस सुनाऊंगा आप सबको और उठ जाऊंगा मैं यहाँ से। एक अगेन दो लाइनर है। कैसा है कि मैं यूं ही बेकरार रहूं, तुम ऐसे ही दिलदार रहो। मैं यूं ही बेकरार रहूं, तुम ऐसे ही दिलदार रहो। मैं रहूं दिल जला तुम बिन, तुम आबाद मेरे प्यार रहो। और एक आखिरी शेर है, ये पढ़ के मैं उठूंगा। बस मुझे वो ढूंढना पड़ेगा ज़रा, आप सबको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए माफ़ी। बहुत कैसा है, एक छोटा सा गज़ल है, गज़ल टाइप का है मेरा ये, कि थोड़ा अवधी भाषा में है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने लोगों ने। अवधी मतलब भोजपुरी का ही मिक्सअप लैंग्वेज होता है। तो कैसा है कि सावन फीका तोरे बिना बालम, बरखा भी अब ना सुहाए मोरा। सावन फीका तोरे बिना बालम, बरखा भी अब ना सुहाए मोरा। जाके बस गईले परदेस बेदर्दी, मोरा दुखवा बुझाए न तोरा। तोहरे कारण हम तो सजन जी दुनिया दिए हैं बिसराई रे। तोहरे कारण हम तो सजन जी दुनिया दिए हैं बिसराई रे। आँख लागे दुआरे पर, दुआरे मतलब सबको पता ही होगा, द्वार मतलब जो होता है अगर किसी के
बाहर चले गए हैं, वो उनके आने के एक टक में अगर लगाए बैठी हो कोई पागल औरत, तो उसका कैसा है कि तोहरे कारण हम तो सजन जी दुनिया दिए हैं बिसराई रे, आंख लागे दुअरे पर दिन भर निरेखूं। निरेखूं का मतलब होता है देखना, दिन भर देखते रहना। कि आंख लागे दुअरे पर दिन भर निरेखूं, कतहूं पियाजी चली आई रे, खत्म भइले सावन अब भादो चली आई हैं। खत्म भइले सावन अब भादो चली आई हैं, हमरे पियाजी तबहू ना आई हैं। अच्छा रहिया निरेखूं मेरे तोरा सजना, अच्छा रहिया निरेखूं मेरे तोरा सजना, तोहरे याद संग जिंदगी, तोहरे याद संग जिंदगी बिताऊं मेरे मोरा सजना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।